तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो देखो, वो एक ऐसा जनपद था, महाजनपद मगध, कि प्रत्येक राजा क्या था, उस पर शासन करना चाहता था। हर राजा उसे जीतना चाहता था, जिसमें से बिंबिसार, अज्ञातशत्रु, वो नाम आएंगे आपके आगे, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो महत्वपूर्ण राजा थे जिन्होंने इसके ऊपर जो है अपनी विजय पताका लहराई थी। ठीक है, तो ये हर दृष्टि से महत्वपूर्ण था, तो प्रत्येक राजा इसे जीतना चाहता था। अब हम एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो चीज़ें हमें जल्दी क्लियर होएगी। तो ध्यान से सुनिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पीछे कहानी है, जो खैर किताबों में बहुत कम है, हमें भी सुनी सुनाई है, या हम जैसे हम पढ़ते थे हमारे टीचर्स ने बताई थी। तो उस कहानी को थोड़ा सुन लीजिए, फिर आपको आसानी हो जाएगी। आपने नाम सुना होगा कौटिल्य, किताबों में भी सुना होगा, विष्णुगुप्त भी सुना होगा, चाणक्य भी सुना होगा। आज भी जब हम कोई बढ़िया तरीके से काम को मेंटेन करता है, कूटनीति करता है या नीति बना के काम करता है, तो हम उसको चाणक्य बोल देते हैं। तो वो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों क्या थे, एक ही इंसान के नाम थे भाई। और ये क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री था। ठीक है, अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री था, तो आप सोचो इससे इसका क्या रिलेशन रहा होगा। जैसे ही जो विष्णुगुप्त था, ये जिसको हम कौटिल्य कह रहे हैं, ये क्या थे, बहुत बुद्धिमान थे। ठीक है, और नंद वंश का एक राजा था, नंद वंश का राजा था घनानंद। कौन सा राजा था, घनानंद। घनानंद, देखो सबसे पहले नंद वंश था, किसमें था, पहले हर्यक वंश था, महाजनपद किसका, मगध का, मगध का महाजनपद मगध का हर्यक वंश जो शासन करता था। उसके बाद शिशुनाग वंश ने किया था, और उसके बाद आई थी नंद वंश की बारी। और पहले वालों के बारे में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है हम वही करेंगे। तो जो नंद वंश की बारी आई थी, तो उसका स्थापना की थी राजा महापद्मनंद ने। किसने की थी, महापद्मनंद ने। ध्यान रखना, अब उसकी स्थापना तो की थी महापद्मनंद ने। उसी वंश का एक राजा था घनानंद, और घनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार में बुला के उसकी इंसल्ट की थी कभी पहले। ठीक है, या उसको ब्राह्मण या ऐसा कुछ कह के उसको मतलब कमेंट किया था, उसको टोंट मारा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था, और वो अपना किसी भी रूप में उससे बदला लेना चाहता था। किससे, नंदवंश के राजा घनानंद से। तो चाणक्य ने बदला लेने की सोची, और उसने एक युद्ध नीति बनानी थी। उस समय कथा प्रचलित थी, कहावत प्रचलित थी कि क्षत्रिय युद्ध करते हैं, ऐसा भी माना गया है। पर कई इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं मानते, उनको वो शूद्र जाति का मानते हैं। वो एक अलग है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो, उनका इतिहासकारों के हिसाब से कोई उसको मानते, कोई इसको मानते। तो उन्होंने क्या किया, वो एक बार बाहर गए थे, तो उन्होंने देखा एक बच्चा गली में खेल रहा था, और वो खेल खेल में क्या बन जाता था, राजा बन जाता था। वो बच्चा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य ने देखा, या कौटिल्य जिसको कहते हैं, उन्होंने देखा कि ये बच्चा बड़ा ही समझदार लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया, तो उसके माता पिता के बारे में पूछा, भाई कहाँ है। तो बाद में उसके माता पिता की जानकारी क्या मिली थी कि उसकी माँ जो है, उसके पता नहीं पिता की एक्सपायर के बाद या कैसे छोड़ के आ गई थी, अपने मतलब भाई के घर ले आई थी उस बच्चे को। और उस बच्चे को उसने लोगों से सुरक्षा करने के लिए, राजाओं से सुरक्षा करने के लिए उसने इसको गवाले को सौंप दिया था, और वो बच्चा गवाले के रहने लग गया था। अब चाणक्य उस गवाले के घर पहुंचता है, तो उसे पूछता है कि ये भाई बेटा मेरे को दे दो, मैं इसको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, और जो युद्ध विद्या है वो भी सिखाऊंगा। चाणक्य ने उसको पढ़ाया लिखाया और युद्ध विद्या सिखाई, और उसको वो सारे तरीके सिखाए जो एक राजा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। इस प्रकार उसको लेकर उसने नंदवंश के राजा घनानंद के ऊपर चढ़ाई करवाई, और उसके साम्राज्य को जीत लिया। किसके साम्राज्य को, घनानंद के साम्राज्य को। तो घनानंद का जो साम्राज्य है वो जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य और भी फैल गया। वो राजा बन चुका था, उसने पहले वो छोटा राजा बना, फिर उसने घनानंद पे चढ़ाई की, और इस प्रकार कौटिल्य का घनानंद से बदला पूरा हुआ, जो उसने उसका अपमान किया था। और इसी के साथ जो है मौर्य वंश था, उसकी जो क्या है, एक नवी छवि उभर गई थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, बैक में चलना है हमें। तो 321 ईसा पूर्व में उसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और उसने इस अपने शासन को बहुत दूर दूर तक पहुंचा दिया था, मौर्य वंश के शासक को। अब मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था,
चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने स्थापना की थी, और कौटिल्य फिर उनके दरबार का प्रधानमंत्री, जो उसकी सारी विधि सब कुछ वही तय करता था। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र, जो उसकी शासन व्यवस्था के बारे में लिखी गई थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम इसको ध्यान रखेंगे, इन चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार वैसे तो वो भी बहुत एक बड़ा राजा था, पर उसका हम इतना जिक्र नहीं सुनते किताबों में। उसके बाद उनका बेटा था अशोक। वैसे तो उनके काफ़ी बेटे थे, पर महान सम्राट, आपने सुना होगा अशोक एक महान सम्राट। तो महान कैसे था, क्यों था, वो भी आपके इसी लेसन में आएगा कि किस प्रकार अशोक एक महान सम्राट था। तो अशोक एक महान सम्राट था। किसका पोता था ये? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार। अब अशोक एक बहुत ही बढ़िया राजा बनकर इस आपके पाठ में दिखाया गया है, और हमारे भारत के एक महान सम्राटों में उसकी गिनती की जाती है। एक प्रजापालक शासक के रूप में उसको माना जाता है। हम उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, अलग टॉपिक में। ठीक है, अब उसी समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म, अब थोड़ा बैक चलते हैं, उसी समय जो हमने पढ़ा था, अभी शुरू किया था 600 ईस्वी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी उन दोनों के बारे में। तो इतने तक तो आपको समझ आ गया होगा कि राजा जो थे, अब देखो अशोक ने अपने शासन व्यवस्था जो भी किया, उसने शिलालेख स्तंभों पे खुदवाया, अपने आप को जो भी माना, लोग उसके बारे में, वो सारी चीज़ें लिखी गई है। हमें कहाँ से पता चली? उन्हीं लिखी गई चीज़ों से। और जो ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि है, उसको पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। तो उससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली थी। आई होप बच्चों तुम्हें इतना समझ आ गया होगा कि किस प्रकार 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का जो है शासन रहा था, किस प्रकार नई बस्तियाँ उभरी थी। और इसके बाद हम एक एक राजा के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू।